नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंश्योरेंस अपडेट में। तो आज की जो मेरी वीडियो है, उसका टॉपिक है ओन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी। ओन डैमेज पॉलिसी क्या होती है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में मैं आज वीडियो में बताऊँगी। और जब भी हमें फर्स्ट टाइम रिन्यूअल कराना होगा गाड़ी और बाइक के केस में, तो हमें कौन-सी पॉलिसी इंश्योरेंस लेनी है, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले तो जब भी हम कोई भी गाड़ी परचेज़ करते हैं, तो हम 3-4 साल अपना गाड़ी का रिन्यूअल ही नहीं कराते। वो इसलिए कि हम सोचते हैं कि हमने कंपनी की तरफ से 3-4 साल का बंडल इंश्योरेंस ले लिया है, तो हमें इंश्योरेंस कराने की नीड नहीं है। लेकिन क्या होता है असल में मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम गाड़ी परचेज़ करते हैं, तो कंपनी हमें 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्लस 2 ईयर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देती है, जिसको हम बंडल इंश्योरेंस बोलते हैं। और इन केस ऑफ बाइक इंश्योरेंस 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्लस 4 ईयर की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देती है वो हमको। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड फर्स्ट पार्टी पॉलिसी हमारी वो होती है जिसमें ओन डैमेज पॉलिसी प्लस थर्ड पार्टी पॉलिसी दोनों होते हैं। तो अब ओन डैमेज पॉलिसी क्या होती है? ओन डैमेज पॉलिसी वो होती है जब हमारी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, जो हमारी गाड़ी को नुकसान होता है, उसको कवर करने के लिए जो भी कंपनी हमसे पैसा लेती है, उसको हम ओन डैमेज पॉलिसी कहते हैं। और जब हमारी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी को नुकसान होता है और जो दूसरी गाड़ी का नुकसान हुआ है थर्ड पार्टी का, उसको कवर करने के लिए दूसरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, कंपनी जो प्रीमियम लेती है, उसको हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं। तो जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती है, उसमें ओन डैमेज पॉलिसी प्लस थर्ड पार्टी पॉलिसी दोनों इंक्लूड होती है। तो जब भी हम फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस लेते हैं, तो कंपनी हमको 1 ईयर की तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड पॉलिसी देती है फर्स्ट पार्टी, जिसमें ओन डैमेज प्लस थर्ड पार्टी इंक्लूड होता है, और 2 ईयर की ओनली थर्ड पार्टी देती है। तो हमें रिन्यूअल के टाइम पे स्टैंडर्ड एलोन ओन डैमेज इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जिसमें खाली ओन डैमेज होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो हमारा 2 साल के लिए कवर है, लेकिन स्टैंडर्ड ओन डैमेज पॉलिसी कवर नहीं है स्टैंडर्ड एलोन, तो वो हमें कवर लेना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम इंश्योरेंस में। तो इस ये किस लिए बनाया आईआरडीए ने? क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी देखती है कि कई बार क्या होता है, जैसे हम सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं और हमने इंश्योरेंस नहीं लिया अपनी गाड़ी का, जैसे कि आजकल कई लोग कर रहे हैं, और उसने दूसरे की गाड़ी ठोक दी, और उसका कवर मतलब उसका रिस्क कवर उसको कम करने के लिए, जो भी उसका रिस्क है उसको कम करने के लिए हम जो कवर लेते हैं, इसलिए थर्ड पार्टी हमको कंपनी की तरफ से पहले ईयर 2 ईयर्स का एडवांस मिलता है, कि ताकि दूसरे के रिस्क कवर को कम किया जा सके, हमारी गाड़ी से दूसरों को नुकसान ना हो। ठीक है जी। तो अब क्या होता है, जब भी हम गाड़ी परचेज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम रिन्यूअल करवाते हैं, तो हमें स्टैंडर्ड एलोन ओन डैमेज पॉलिसी लेनी होती है, जिसमें जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि हम सारे एड ऑन कवर्स भी ऐड करवा सकते हैं। कंज्यूमेबल्स हैं, अपने नील डैप एड ऑन कवर है, आरटीआई है, जो भी अपने इसमें इंजन प्रोटेक्शन है, सारा कवर ले सकते हैं स्टैंडर्ड एंड ओन डैमेज पॉलिसी में। और अपने पास गाड़ी के केस में 2 सालों के लिए थर्ड पार्टी तो होता ही है, तो खाली हमें स्टैंडर्ड एलोन ओन डैमेज लेना है। और क्या होता है कि हमें जब भी रिन्यू कराना है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी 1 साल की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर पड़ी हो, तभी हम स्टैंडर्ड एलोन ओन डैमेज ले सकते हैं। अगर सपोज आपकी थर्ड पार्टी 9 महीने की पड़ी है और आपने स्टैंडर्ड एलोन ओन डैमेज खाली पॉलिसी ले ली, तो क्लेम के टाइम पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि हमारा एटलीस्ट 1 ईयर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर पड़ा हो, तभी हम स्टैंडर्ड एलोन ओन डैमेज पॉलिसी ले सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो में समझ आ गया होगा कि रिन्यूअल के टाइम पे आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और ओन डैमेज प्रीमियम क्या होता है, थर्ड पार्टी क्या होता है। ओन डैमेज वो होता है कि जो हमारी गाड़ी का नुकसान होता है उसको कवर करने के लिए लिया जाता है, और थर्ड पार्टी वो होता है जो दूसरे की गाड़ी का नुकसान होता है उसको कवर करने के लिए थर्ड पार्टी लिया जाता है। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी ने इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एडवांस में देना स्टार्ट किया, क्योंकि क्या होता है, लोग लेते ही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दूसरे की गाड़ी को नुकसान होने से तो बचाया जा सकेगा ना, इसलिए उन्होंने बंडल इंश्योरेंस देना स्टार्ट किया है। बाइक के केस में 4 ईयर का एडवांस में, और गाड़ी के केस में अपने कार इंश्योरेंस में 2 ईयर्स का। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम से जब भी अपनी गाड़ी रिन्यू